चलिए स्टूडेंट, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहा जा रहा है स्टूडेंट, आप लोग क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कहा जा रहा है निम्न भिन्नों को योग या घटाने के उचित रूप में लिखे। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमें देखिए चित्र में दिया गया है, ये भी दिया गया है, और यहाँ पर कौन सी चिन्ह आएगी हमें बताना। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, अगर हम लोग इस भाग की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास क्या लिखा गया। देखिए छायांकित भाग को अगर हम भिन्न के रूप में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर आप लोग ध्यान से देखिए। यहाँ पर कोई हमारा ए पूरा है, और ए जो हमारा पूरा है इसमें से कितना छायांकित भाग लिया जा रहा है, एक भाग। पूरा कितना है, देखिए एक, पूरे को कितने बराबर भाग में बांटा गया, यहाँ पर ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5। तो पूरे को 5 बराबर भाग में बांटा गया स्टूडेंट, और कितना भाग ले रहे हैं यहाँ पर देखिए, एक भाग हम ले रहे हैं। तो ए जो यहाँ पर चित्र बना हुआ है, इसकी इस यहाँ पर ये जो छायांकित भाग है, इसको अगर हम भिन्न के रूप में लिख करके दिखाना चाहें तो ए हमारा क्या है, 1/5 है। यहाँ पर देखिए ए क्या लिखा गया है, ए हमारा 2/5 लिखा गया, ठीक है स्टूडेंट। और यहाँ पर देखिए हमारे पास कितना हो जा रहा है, यहाँ पर अगर हम इसको दिखाना चाहें तो हमारे पास 3/5 हो जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए ए समान भिन्न है, तो समान भिन्न है, तो समान भिन्नों को हम जब जोड़ेंगे, 2 में 1 जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3, और यहाँ पर बटे में 5 है तो 3/5। तो यहाँ पर स्टूडेंट चिन्ह क्या आएगा, प्लस में, ठीक है। हमें यही चिन्ह बताना है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। यहाँ पर अब आप लोग इस संपूर्ण को देखिए, ये जो हमारा संपूर्ण है इसको कितने बराबर भाग में बांटा गया, 1 2 3 4 5। तो ये हमारा क्या लिखा गया है, 5 बराबर भाग में संपूर्ण को बांटा गया है, और कितना छायांकित भाग है, 5। तो इसका भिन्न क्या हो जाएगा, 5/5। अब स्टूडेंट यहाँ पर देखिए, ये हमारे पास ये जो संपूर्ण है इसके लिए हम भिन्न लिखना चाह रहे थे। भिन्न क्या हो जाएगी, देखिए कितने बराबर भाग में बांटा गया, 5। कितना भाग ले रहे हैं छायांकित वाला, 3। तो ये हमारा 3/5 है। हमारे पास बराबर में क्या आ रहा है, देखिए यहाँ पर पूरा भाग कितना है, 5 बराबर भाग में बांटा गया है, ले कितना रहे, 2। तो यहाँ पर 2/5 आ रहा है। तो अगर हम 5/5 में से 3/5 को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2/5। तो यहाँ पर चिन्ह कौन सा लगेगा स्टूडेंट, माइनस चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा क्या लगेगा, माइनस। चलिए इसी तरीके से हम लोग आगे वाले पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्या है। सी नंबर को ध्यान से देखिए और बताइए यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा। तो सबसे पहले मैं इसको भिन्न के रूप में हम लिख लेते हैं। तो देखिए 3 3 6, 6 इसमें गोले हैं, पूरा 6 है। 6 में से कितना ले रहे हैं, छायांकित वाला ले रहे हैं, तो इसे हम लिखेंगे 2/6। यहाँ पर देखिए पूरा कितना है, 6 है, ठीक है। ले कितना रहे, 3, और यहाँ पर हमारे पास आ कितना रहा है, देखिए भाई पूरा 6 है और ले कितना रहे, 5। तो 5/6 आ रहा है, यानी कि हर बराबर है, इसका भी इसका भी। तो जब हम 2/6 में 3/6 को जोड़ देंगे तो हमारे पास 3 2 5/6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सा चिन्ह लगेगा, प्लस का। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं स्टूडेंट हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इसमें में क्या दिया गया है, हल कीजिए, में हल करना है। तो ए नंबर को चलिए हम लोग हल करते हैं। यहाँ पर ए नंबर को आप लोग ध्यान से देखिए, हमें क्या दिया गया है, हमें दिया गया 1/18, प्लस में क्या दिया है, 1/18। तो स्टूडेंट आप लोग अंशहर समझते हो, समझिए हमारे पास कोई भिन्न इस तरीके से लिखी है, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इसे अंश कहते हैं, और यहाँ पर ये जो 5 है इसे क्या कहेंगे, हर कहेंगे। और इसे कैसे पढ़ेंगे, 2/5 ऐसा हम पढ़ते हैं। स्टूडेंट जब हमारे हर समान होते हैं, ठीक है, जब हर समान होते हैं तो अंशों को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। देखिए इसका हर 18 है, इसका भी हर 18 है, तो दोनों का हर क्या है, 18 है, ठीक है। तो एक में एक को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे ऐसे। तो एक में एक जोड़ेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। 2/18। अब आप देख सकते हो अगर हम 2 से काटें तो 18 कट जाएगा, इसको हम सरल कर दे रहे हैं, ठीक है। 2 1 के 2, 2 9 18। तो हमारे पास क्या आ गया, 1/9। और स्टूडेंट यही क्या हो गया, आंसर हो गया। जब हमारे हर समान होते हैं तो हम लोग भिन्नों को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। चलिए अब आप लोग अगले नंबर को ध्यान से देखिए, इस बी नंबर को। बी नंबर में हमें क्या दिया है, आप लोग ध्यान से देखिए,
बी नंबर में हमें दिया गया है 8/15 प्लस 3/15। तो स्टूडेंट आप क्या देख रहे हो, जो हमारा हर है इसका भी हर 15 है, इसका भी हर 15 है। तो हम क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। तो जोड़ लीजिए, 8 में 3 जोड़ेंगे तो 8 3 क्या हो जाएगा, 11। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ गया, 11/15। यही हमारा आंसर हो गया। आगे चलिए हम लोग सी नंबर पर चलते हैं और सी नंबर को ध्यान से देखते हैं। हमें क्या दिया गया है, 7/7 माइनस क्या दिया गया, 5/7। तो यहाँ से स्टूडेंट आप देख सकते हैं इसका भी हर 7 है, इसका भी हर 7 है। और ये हमारी भिन्न कैसी है, समान भिन्न है। ठीक है, जब हर समान होते हैं तो भिन्न समान होती हैं। तो यहाँ पर बटे में 7 लिख दीजिए। अब आप 7 में से 5 घटा दीजिए, ऐसे करिए। तो 7 में से आप 5 घटाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2/7। और यही हमारा स्टूडेंट क्या हो जाएगा, आंसर। चलिए अब हम लोग इस डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं डी नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस डी नंबर को ध्यान से देखिए। इसमें क्या दिया गया है, 1/22 प्लस में दिया है 21/22। अब स्टूडेंट यहाँ पर आप क्या देख रहे हो, इसका हर 22 है, इसका भी हर 22 है। तो दोनों का हर क्या है, समान है, 22 है ना। तो अंशों को लेंगे जोड़, तो जोड़ लीजिए 1 + 21। 1 में 21 को जोड़ेंगे हो जाएगा 22, और यहाँ पर भी 22 है। तो देखिए 22 को 22 से काट देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/1। और स्टूडेंट इसको हम क्या लिखेंगे, 1। तो यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है। तो अगला नंबर हमारा ई है। ई नंबर को बच्चों आप लोग ध्यान से देखिए, क्या दिया गया, 12/15। ठीक है, माइनस 7/15। आपको कोई डाउट्स नहीं होने चाहिए, अभी आपको मिल रहा जो हर है वो समान है। देखिए जब हर समान होते हैं तो यहाँ के चिन्ह के अनुसार हम उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर 15 है। अब देखिए हर समान है तो घटा लेंगे, घटाओ का चिन्ह दिया है तो 12 - 7 कर दीजिए। 12 में से 7 घटाइए तो क्या आएगा, 5। और यहाँ पर हमारे पास 5/15। तो स्टूडेंट देखिए 5 1 के 5 और 5 3 15 हमारा कट गया। तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/3। और यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। आगे देखिए, चलिए हम लोग एफ नंबर पर चलते हैं और देखते हैं एफ नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर हमें क्या दिया है, 5/8 प्लस 3/8 हमें दिया है। चलिए हर बराबर है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगा है तो जोड़ेंगे। तो 5 में 3 जोड़ लीजिए, 5 + 3 क्या हो गया, 5 में 3 जोड़ोगे 8। और बटे में हमारे पास 8 है, तो 8 1 के 8, ऐसे 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा। हमारे पास 1/1। और इसको हम क्या लिखेंगे, 1। तो स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए अब हम लोग जी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं जी नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट अब आप लोग जी को ध्यान से देखिए, इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है 1 - 2/3, यही दिया है स्टूडेंट। और हमें इसको क्या करना है, हल करना है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो हमारा जो हर है वो समान तो है नहीं। तो आप जानते हो 3 1 को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर दिया भी है 1 के स्थान पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3/3। आप 2/2 भी लिख सकते हो, 5/5 भी लिख सकते हो, लेकिन हमें अपनी जरूरत के हिसाब से चलना है। तो यहाँ पर 1 को हम 3/3 लिखेंगे माइनस 2/3। अब ध्यान से देखिए हर क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर 3 लिख दीजिए और 3 में से 2 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 1। और स्टूडेंट 1/3 यही हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग एच नंबर पर चलते हैं और देखते हैं एच नंबर का सोल्यूशन क्या होगा। तो हमें क्या दिया है, 1/4 प्लस 0/4 हमें दिया है। यहाँ पर देखिए अब स्टूडेंट 0/4 तो हमारा 0 ही होता है, आप समझ लीजिए। अगर हमारे पास 0 है और इसके बटा में कुछ है तो इसका मान तो 0 ही होता है। लेकिन चलिए आपको जोड़ना है, तो 1 यहाँ पर देखिए हर बराबर है तो यहाँ पर हर लिख दीजिए। 1 में 0 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 1 + 0 = 1 + 4। अथवा आप लोग डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर 1 + 4 है और हम जानते हैं 0/4 हमारा क्या हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 1/4, 0/4 का मान 0, और 1/4 में 0 को जोड़ेंगे तो हमारे पास 1/4, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग
अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला सोल्यूशन क्या है। तो इस आप आई नंबर को ध्यान से देखिए। आई में हमें क्या दिया गया है, 3-12/5। हल कर लीजिए इसको। यहाँ पर देखिए हर बराबर तो नहीं है, यहाँ पर 3-12/5 है। तो स्टूडेंट चलिए यहाँ पर हम लोग 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3/1 लिख सकते हैं। भाई अगर हमारे पास कोई भी संख्या इस तरीके से लिखी गई है तो अगर बटे में कुछ नहीं दिया तो इसका मतलब 1 होता है। ठीक है, चलिए तो हमने 1 लिख लिया, 3/1 -12/5। तो स्टूडेंट इसका हर देखिए 1 है, इसका हर 5 है। तो यहां से आप देख पा रहे हैं जो हमारे हर हैं वो समान नहीं है। तो जब तक हमारे हर समान नहीं होंगे तब तक हम जोड़ या घटा नहीं सकते। तो सबसे पहला काम हमें हर समान करना पड़ेगा। और हर समान करने के लिए देखिए इसके ऊपर नीचे अगर हमारे पास स्टूडेंट कोई भिन्न लिखी गई है, ठीक है, कोई भिन्न इस तरीके से है तो इसके ऊपर नीचे हम लोग समान संख्या से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऊपर किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसी संख्या से नीचे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और अगर हम किसी संख्या से ऐसे भाग दे रहे हैं तो नीचे भी उस संख्या से भाग दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऊपर नीचे इसके हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हर बराबर करने के लिए। ठीक है, तो 3 × 5 इंटू में 1 × 5 माइनस यहाँ पर 12/5। देखिए क्या हो जाएगा, 3 × 5 करोगे क्या हो जाएगा 15, और यहाँ पर 5 माइनस 12/5। अब आप देख सकते हैं हर इसका 5 है, इसका भी 5 है। तो सॉल्व करिए, यहाँ पर लिखिए 5, 15 में से 12 घटाइएगा क्या आ जाएगा 3, और 3/5 स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो माय डियर स्टूडेंट इस तरीके से आप देख सकते हैं ये जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था हमने इसको सॉल्व किया है। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो स्टूडेंट अब आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 3 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है इसको आप लोग पढ़िए। देखिए इसमें कहा जा रहा है शुभम ने अपने कमरे की दीवार के 2/3 भाग पर पेंट किया। कितने भाग पर पेंट किया, 2/3 भाग पर। उसकी बहन माधवी ने उसकी सहायता की और उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। लिखिए शुभम द्वारा पेंट किया गया दीवार का भाग, शुभम द्वारा पेंट किया हुआ दीवार का भाग इज इक्वल टू 2/3। उसकी बहन माधवी ने कितना पेंट किया, लिखिए माधवी द्वारा पेंट किया गया भाग, माधवी द्वारा पेंट किया गया भाग। तो स्टूडेंट माधवी ने कितना पेंट किया, देखिए उस दीवार के 1/3 भाग पर पेंट किया। तो कितने भाग पर, 1/3 भाग पर। उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया, लिखिए दोनों द्वारा कुल पेंट किया हुआ भाग, दोनों द्वारा कुल पेंट किया हुआ भाग। तो स्टूडेंट दोनों द्वारा कुल पेंट किया हुआ भाग कितना हो जाएगा, जैसे हम क्या करेंगे जब इसमें इसको जोड़ लेंगे तो हमें दोनों द्वारा पेंट किया हुआ भाग मिल जाएगा। लिखिए शुभम द्वारा पेंट किया हुआ भाग, शुभम द्वारा पेंट किया हुआ भाग प्लस माधवी द्वारा पेंट किया हुआ भाग। ठीक है, चलिए इतना माधवी द्वारा पेंट किया हुआ भाग। ठीक है, अब दोनों को जोड़ लीजिए। तो शुभम ने कितना पेंट किया, 2/3। माधवी ने कितना पेंट किया, 1/3। और आगे देखिए क्या होगा, यहां पर हर बराबर है स्टूडेंट, हर बराबर है तो यहां पर 3 हो जाएगा, 2 + 1 ऐसे लिख लेंगे। 2 में 1 जोड़ देंगे 3, यहाँ पर 3/3, 3/3 का मतलब क्या हो गया 1। तो A1 क्या दिखा रहा है स्टूडेंट, इन दोनों ने मिल करके जो पूरी दीवार थी उसको क्या कर दिया है, उसको पेंट कर दिया है। तो चलिए लिख दीजिए आगे क्या पूछा जा रहा, उन दोनों ने मिलकर कुल कितना पेंट किया। लिखिए उन दोनों ने मिलकर के, उन दोनों ने मिलकर के
देखिए एक क्या दिखा रहा है, संपूर्ण दीवार को पेंट कर दिया है, उन दोनों ने मिलकर पूरी दीवार पेंट कर दी। ठीक स्टूडेंट, चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं स्टूडेंट और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो माय डियर स्टूडेंट, आप लोग इस क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखिए, इसमें क्या बात कही जा रही है इसको आप लोग पढ़िए। रिक्त स्थानों को भरिए। तो यहाँ पर ये जो मैं रिक्त स्थान दिया गया है, हमें इस रिक्त स्थान को भरना है। तो चलिए हम लोग इस रिक्त स्थान को भरते हैं और देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो हमें क्या दिया गया है, 7/10 माइनस ए डिब्बा दिया गया, ठीक है, माइनस डिब्बा इज इक्वल टू 3/10। हमें इतना दिया गया स्टूडेंट। अब हमें इसमें क्या भरा जाना है ये तो पता करना है। तो चलिए आप लोग पच्छांतरण करना जानते हैं, लिखिए पच्छांतरण कर 3/10 का पच्छांतरण करने पर, ठीक है। क्या लिखें, वैसे ही डायरेक्टली हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए ये जो डिब्बा है किसमें है, माइनस में है, तो इसको बराबर के इस तरफ भेज देते हैं। लिखिए यहाँ पर बचेगा 7/10, यहाँ पर +3/10 है, इस तरफ लेकर के आएंगे -3/10 हो जाएगा, ठीक है। अगर कोई संख्या है बराबर के एक तरफ से दूसरी तरफ लेकर के जाते हो तो चिन्ह बदल जाता है। तो यहाँ पर 3/10 है, बराबर के इस तरफ लेकर के आओगे तो -3/10 आ जाएगा। इस तरफ क्या होगा, देखिए ये जो माइनस डिब्बा है, माइनस डिब्बा को आप यहाँ पर लिख दीजिए, तो माइनस डिब्बा जब यहाँ पर आएगा प्लस डिब्बा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए हर तो बराबर है, तो हर बराबर है तो यहाँ पर 10 लिख दीजिए, और 7 में से आप 3 घटाओगे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4, और यहाँ पर डिब्बा, ये जो डिब्बा है ना स्टूडेंट, डिब्बा में भरी जाने वाली संख्या हमारे पास आ गई है, वो क्या भरी जाएगी, 4/10। तो यहाँ आप लिखोगे क्या, 4/10। अब चेक कर लीजिए, 7 देखिए हर बराबर है तो 7 में से 4 घटाओगे आ जाएगा 3, और यहाँ पर बटे में 10, तो 3/10, ठीक है। लिखिए यही जो डिब्बा है इसमें भरी जाने वाली संख्या क्या है, 4/10 है, तो हमने भर दिया है, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए अब हम लोग बी नंबर पर चलते हैं और बी नंबर में देखते हैं स्टूडेंट। अब यहाँ पर डिब्बा में भरी जाने वाली संख्या में चाहिए, तो ये जो डिब्बा है इसको ऐसे बनाइए। यहाँ पर क्या दिया है, 3/21 बराबर में दिया है 5/21। ये जो डिब्बा है, में डिब्बा में भरी जाने वाली संख्या यानी कि डिब्बा का मान चाहिए, ठीक है। तो डिब्बा का वैसे आप यहीं पर रहने दीजिए और इस -3/21 को इस तरफ भेजिए। तो यहाँ पर क्या है, 5/21 -3/21 को इस तरफ लेकर के आएंगे, हो जाएगा +3/21, ठीक स्टूडेंट। चलिए हर बराबर है बच्चों, तो यहाँ पर 21 लिखिए और 5 में 3 जोड़ देंगे आ जाएगा 8। तो बच्चों यहाँ पर ये जो डिब्बा आप देख रहे हो ना, इसमें कौन सी संख्या भरी जाएगी, 8/21। तो यहाँ पर लिख दीजिए 8/21, ठीक है। तो यही हमारा हो गया आंसर बी के लिए, डिब्बा में भरी जाने वाली संख्या 8/21। चलिए बच्चों हम लोग इस सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस सी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा, ठीक है। चलिए हम लोग इस सी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं सी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो स्टूडेंट यहाँ पर अब आप लोग सी नंबर को ध्यान से देखिए, हमें डिब्बा में भरी जाने वाली संख्या चाहिए। तो चलिए यहाँ पर इसको जो दिया लिख लेते हैं, -3/6 इज इक्वल टू 3/6। तो डिब्बा आप यहीं पर ऐसे रहने दो, ये जो -3/6 है इसको बराबर के इस तरफ भेजिए। तो यहाँ पर 3/6 बराबर के इस तरफ आएगा तो माइनस वाला हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पर हो जाएगा 3/6। देखिए हर बराबर है तो अंशों को जोड़िए, 3 + 3 क्या हो जाएगा, 6। तुम्हारे पास क्या हो गया, 6/6। तो यहाँ पर कौन सी संख्या भरी जाएगी स्टूडेंट, 6/6, ठीक है। यानी कि आप 1 भी लिख सकते हो, 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले नंबर पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला नंबर क्या है, ठीक है। आप ऐसे ब्रैकेट में लग लो, इसके स्थान पे 1 भी लिख सकते हैं, ये हमारा आंसर हो गया। चलिए हम लोग इस डी नंबर पर चलते हैं और देखते हैं इस डी नंबर का सॉल्यूशन क्या होगा। तो ये जो डिब्बा दिया गया, डिब्बा में भरी जाने वाली संख्या चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर लिखिए 5/27 इज इक्वल टू 12/27, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो डिब्बा है, इस डिब्बे को आप यहीं पर रहने दो। देखिए 12/27 लिख लो,
अब यहाँ पर 5/27 को आप बराबर के इस तरफ लेकर के आओगे तो -5/27 हो जाएगा। बराबर देखिए हर बराबर है, अंशों को माइनस दिया, घटाइए, 12 में से 5 घटाएंगे तो 7। और ये जो बच्चों आप डिब्बा देख रहे हो ना, इसमें भरी जाने वाली संख्या क्या आ गई, 7/27। और स्टूडेंट यही हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो यहाँ पर भर दीजिए, क्या भरा जाएगा, 7/27। चलिए अब हम लोग अगले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो स्टूडेंट अगला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए, इसमें क्या कहा जा रहा है, जावेद को संतरों की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला। तो लिखिए इसका सॉल्यूशन, जावेद को संतरों की एक टोकरी का 5/7 भाग मिला, टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा। तो स्टूडेंट यहाँ पर आप एक टोकरी बना लो चीजों को समझने के लिए, ठीक है। तो समझिए हमारी एक टोकरी है और ये जो टोकरी है, इस टोकरी में स्टूडेंट संतरे हैं। तो यहाँ पर हमने स्टूडेंट आपको बटे में सिखाया, अगर हमारा कोई पूरा है, किसी पूरे को जितने बराबर भाग में बांटा जाता है वही हमारा कहाँ पर होता है, हर में होता है, ठीक है। तो यहाँ पर टोकरी में संतरों का कितना भाग शेष रहा, तो ये हमारी टोकरी है, इसमें जितने संतरे हैं उनको हम 7 बराबर भाग में बांट लेते हैं, ठीक है। तो हम मान लेते हैं हमारे पास कितने संतरे, 7 संतरे हैं, ऐसे 2 3 4 5 6 7। स्टूडेंट टोकरी हमारे कितने संतरे हो गए, 7। चलिए तो इस टोकरी के संतरों को हम 7 बराबर भाग में बांट रहे हैं, तो हमारे पास कितना 7 हो गया बटे में, और 5/7 भाग मिल गया, ठीक है। 7 में से 5 मिल गया किसको, जावेद को। तो टोकरी में कितना भाग से शेष रहा बताइए भाई, ऐसे देखिए 7 में से 5 निकल गया, ठीक है। तो टोकरी में थे कितने, 7। अब बचा कितना है, देखिए 2। तो बचा भाग क्या आ गया, 2/7, ठीक है। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए 2/7 और यही हमारा क्या हो गया, आंसर। अब हमने इसको कैसे निकाला स्टूडेंट, हमारे पास पूरा कितना था, देखिए पूरा टोकरी में लिख लीजिए, चलिए आराम से लिख लीजिए। टोकरी में कुल संतरे, तो स्टूडेंट अगर यहाँ पर जो टोकरी है, टोकरी में कुल संतरों को हम भिन्न के रूप में लिखना चाहे तो कैसे लिखेंगे, देखिए टोकरी में संतरों को कितने बराबर भाग में बांटा जा रहा है, 7। और हम कितने संतरे ले रहे हैं, टोकरी पूरी टोकरी की बात हो, पूरे 7 संतरे ले रहे हैं, तो इसको हम 7/7 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए 7/7, ठीक है। और 7/7 का मान 1 भी होता है, इसको आप बराबर 1 भी लिख सकते हो, ठीक है। तो लिखिए जावेद को संतरों की एक टोकरी का कितना भाग मिला, 5/7। जावेद को मिला भाग बराबर क्या हो जाएगा, 5/7। 5/7 भाग मिल गया, तो लिखिए शेष बचा भाग, ठीक है, शेष बचा भाग। तो स्टूडेंट जो कुल है टोटल में से, यानी कि टोकरी में जितने कुल संतरे हैं, कुल संतरे की संख्या में से, यानी कि 7/7 में से आप इसको मिल गया जो घटा दीजिए। तो हर बराबर है तो यहाँ पर 7 लिख दीजिए, 7 में से 5 घटाएंगे तो 2, और यही हमारा हो जाएगा आंसर। मौखिक रूप से आप लोग इसको आसानी से ऐसे कर सकते हो या फिर आप लोग थ्योरेटिकल कर सकते हो। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं इस तरीके से ये जो हमारी प्रश्नावली थी, इस प्रश्नावली के हमने सभी सवालों को सॉल्व किया है। तो चलिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, अगर आप लोगों को कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करना। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए बच्चों आप लोग पढ़ते रहिए, थैंक यू।